गुड इवनिंग क्लास। आज जो मैंने जो पिछला पढ़ाया था, आज हम उससे आगे बात करेंगे। मैंने पिछला जो पढ़ाया था वो मुस्लिम अटैक में भी अरबों के अटैक के बारे में पढ़ाया था, राइज ऑफ इस्लाम के बारे में, एम ऑफ इस्लाम के बारे में पढ़ाया था, खलीफा के बारे में पढ़ाया था, है ना। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। देखो, भारत में सबसे पहला जो मुस्लिम अटैक हुआ वो अरबों ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में किया था। अब भारत में तुर्की मुसलमानों का आक्रमण होगा और जो तुर्किश अटैक होगा उसमें सबसे पहले नाम आता है अलप्तकीन और सुबुक्तकीन का। हालांकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अलप्तकीन सुबुक्तकीन। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम है वो है महमूद गजनवी का या महमूद ऑफ गजनी का। ठीक है, तो ये महमूद ऑफ गजनी या गजनवी हैं। इनका जो टाइम है आप टाइम नोट कर लेंगे, 998 से 1030 यानी 998 से 1030 तक। ठीक है, ये मतलब यामनी वंश के संस्थापक थे। इनका जो डायनेस्टी था वो यामनी डायनेस्टी था। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी वो ख्वारिज्म। आजकल खुरासान यानी अफगानिस्तान का एक रीजन है, वहाँ पे पड़ता है ख्वारिज्म, वहाँ पे इनकी राजधानी थी। और इनका जो रूल चलता था अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की के कुछ क्षेत्र में चलता था। ठीक है, ये अपने आप को प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम कहते थे कि मैं इस्लाम का रक्षक हूँ। तो इन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए और लूटपाट करने के लिए भारत पर अटैक किया। ठीक है, इन्होंने भारत पर 17 बार अटैक किया। आपने जितना भी इनका जो रूलिंग टाइम था उस रूलिंग टाइम में इन्होंने भारत पर 17 बार अटैक किया। और ये पहले ऐसे रूलर थे दुनिया के जिन्होंने सुल्तान का टाइटल लिया था, सुल्तान की उपाधि ली थी। ठीक है, तो अब हम इनके अटैक के बारे में देख लेते हैं। इनका जो अटैक था वो हुआ था, सबसे पहला जो अटैक हुआ था वो 1000 और 1001 के बीच में हुआ था। एक सन 1000 से 1001 एडी के बीच में हुआ था। ये जो इनका आक्रमण हुआ था सिंध पर हुआ था। सिंध मतलब पाकिस्तान का रीजन, क्योंकि अफगानिस्तान के जस्ट बराबर में पाकिस्तान पड़ता है। अगर भारत पर जैसे ही एंटर करेंगे तो पाकिस्तान का रीजन आएगा अफगानिस्तान से। तो वहां पर जब अटैक किया तो उस एरिया के जो राजा थे उनका नाम था जयपाल। हिंदू शाही राजा थे, हिंदू राजा थे। तो पहला जो अटैक हुआ था जयपाल पर हुआ था, उनको हरा दिया था इन्होंने, गजनवी ने। उसके बाद फिर दूसरा जो अटैक होता है वो 1002 में होता है। वो होता है जयपाल के बेटे आनंदपाल पर। ठीक है, और इनका फिर एक और फेमस अटैक होता है दिल्ली पर होता है, थानेश्वर पर होता है। थानेश्वर आज आजकल का हरियाणा का रीजन, और दिल्ली भी तब उसी में ही था। तो इनका जो दूसरा अटैक होता है, वो तीसरा अटैक जो होता है वो वहीं पर होता है। और वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था अनंगपाल सेकंड, अनंगपाल द्वितीय। ठीक है, उसके बाद इनका जो और दो इम्पोर्टेंट अटैक हैं, वैसे तो इनके सारे 17 अटैक हैं लेकिन हमें 17 नहीं देखने हैं, हमें जो इम्पोर्टेंट है वही देखने हैं। तो इनका जो और इम्पोर्टेंट अटैक है वो है 1018 में। 1018 में जिनका आक्रमण हुआ था वो हुआ था इनका मथुरा में। और 1019 में जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था कन्नौज में। और वहाँ पे इन्होंने तमाम मंदिरों को लूटा था, मथुरा के मंदिरों को और कन्नौज के मंदिरों को लूटा था। उसके बाद जो उनका सबसे फेमस अटैक है, हाँ, वो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, ये सोमनाथ अटैक। ये जो हुआ था 1025 में किया था इन्होंने। सोमनाथ हिंदुओं का फेमस तीर्थ था, भगवान शिव को डेडिकेट है ये मंदिर। ठीक है, ये गुप्त काल में बना था, गुप्त राजाओं ने बनवाया था इस मंदिर को। और काफ़ी समृद्ध मंदिर था, समृद्ध से मतलब कह सकते हैं रिच मंदिर था, बहुत चढ़ावा आता था इस मंदिर में। तो इस मंदिर पर अटैक किया और इस मंदिर को पूरी तरह से लूट लिया। उस समय जो उस एरिया का जो राजा था, वहाँ का जो रूलर था, उनका नाम था भीमदेव फर्स्ट, जो कि सोलंकी डायनेस्टी के थे। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि गजनवी का आक्रमण हुआ है तो वो भाग गए थे। तो इन्होंने बिना किसी रोक टोक के उस मंदिर को लूटा था। अ, अ, अब क्या होता है, जब मंदिर को लूट लिया तो वो सारा जो अपना पैसा था, जो धन था, सोना था, वो है ना, ये उस पर ऊँटों पर लाद कर अपने देश ले जा रहे थे। तो रास्ते में जब जा रहे थे तो रास्ते में सिंध का एरिया पड़ा। तो सिंध के जाटों ने इन पर अटैक कर दिया कि भाई ये मंदिर का सामान लेकर लूट के जा रहे हैं। तो जब अटैक कर दिया तो जाटों से इनकी लड़ाई होती है। हालांकि ये अपना सामान ले जाते हैं जाटों को हराने के बाद, लेकिन फिर बदला लेने के लिए इन्होंने जो 17 अटैक जो किया है, यानी 16 अटैक तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, उसके बाद जो 17 अटैक किया इन्होंने वो जाटों पर किया, सिंध के जाटों पर 1027 में। ठीक है, और फिर 1030 में इनकी हो जाती डेथ, ख्वारिज्म में अपने अफगानिस्तान में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये तो रहे कुछ गजनवी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, उनके रूलिंग टाइम की बातें, उनके 17 बार आक्रमण के बारे में बातें।
ठीक है। अब क्या होता है, अब मैं उनके कुछ बता देता हूँ। उनका जो दरबार था, उस दरबार में एक कवि था, मतलब उनका कोर्ट पोइट कह सकते हैं, राजकीय कवि कह सकते हैं। उनका नाम था फिरदौसी। फिरदौसी ने एक किताब लिखी थी शाहनामा। ठीक है, आप ध्यान रखिए, इसमें उन्होंने गजनवी के बारे में लिखा है शाहनामा में, और हिंदुस्तान की चीज़ों के बारे में लिखा है। हालांकि फिरदौसी कभी हिंदुस्तान नहीं आता, लेकिन उन्होंने यहाँ की बातें सुन के अपनी किताब में अपने भारत का जिक्र किया है। और दूसरा, एक फेमस कवि थे और राइटर थे, उनका नाम था अल बरूनी। देखो, ये राइटर तो थे, साथ के साथ ट्रेवलर भी थे, यात्री थे। तो ये भारत आए थे। अगर हम मिडवल हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले भारत, मिडवल हिस्ट्री की बात, मध्यकालीन भारत की बात करें तो सबसे पहले जो विदेशी यात्री भारत आए थे वो अल बरूनी थे। अल बरूनी गजनवी के जो अटैक हुए थे, उन्हीं अटैकों में गजनवी के साथ भारत आ गए थे और भारत में कई सालों तक रहे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, भारत के लोगों को, अपने यहाँ की सोसाइटी को देखकर इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, किताब उल हिंद, या तहकीक हिंद, या इंग्लिश में कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मेरी बात को ध्यान से समझें, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किताब लिखी थी इन्होंने। और इस किताब में उन्होंने उस समय की जो हिंदू सोसाइटी थी और उस समय का जो पॉलिटिकल लाइफ था उसके बारे में सब कुछ लिखा है। और हालांकि इन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में बताया कि भारत में जाति व्यवस्था ठीक नहीं थी, कास्ट सिस्टम जो था। और इन्होंने ये भी बताया कि भारत के लोग संगठित नहीं थे, एकता नहीं थी, बटे हुए थे, और यही भारतीयों के हारने का मेन रीजन बताया उन्होंने। हाँ, एक चीज में उन्होंने इंडियंस की तारीफ करी कि इंडियंस पानी बहुत अच्छा बचाते हैं। उस समय पानी बचाते होंगे इंडियंस, तो उन्होंने पानी के संरक्षण में, यानी पानी को बचाने के लिए, वाटर को सेव करने के लिए उन्होंने तारीफ भी की इंडियंस की। ठीक है, और उसके बाद एक और राइटर थे, उनका नाम था उत्वी। उत्वी उत्वी उन्होंने अपनी किताब लिखी थी किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी। ठीक है, इस किताब में भी उन्होंने पूरे गजनवी के और उनके खानदान के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, गजनवी की डेथ के बाद उनका बेटा था जिसका नाम था मसूद, वो गद्दी पर बैठा। हालांकि तुर्कियों ने उसको बहुत मारा, तुर्कियों ने उसको हरा दिया, और जो तुर्की के आसपास के रीजन के जो छोटे मोटे राजा थे उन्होंने हरा दिया था। तो बेचारा मसूद भागकर लाहौर आ गया था, और फिर लाहौर में उसकी बड़ी दर्दनाक मौत हो गई थी। तो ये रही गजनवी के बारे में पूरी कहानी। अब वो आगे की जो लेक्चर होगा, मैं गौरी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में बताऊंगा। देखो, हम एक एक राजा के बारे में पढ़ते चलेंगे, और जो ऑडियो होगी शॉर्ट होगी, तो आपको पॉइंट लिखने में आसानी होगी। ठीक है, और कोई